बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम चैप्टर 9 में फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंट एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ फाइंड कर रहे थे। और हमने देखा था कि 45 डिग्री का एंगल अगर हो तो उसके फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, और फिर 30 डिग्री के लिए भी हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी। आज हम फर्दर डिफरेंट एंगल्स लेंगे और उनकी वैल्यूज़ देखेंगे कि क्या बनेगी। हम आज 60 डिग्री से स्टार्ट लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एंगल ऑफ 60 डिग्री। वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपने एक ट्रायंगल बना लेनी है। ये देखें, ये हमने ट्रायंगल बनाई ए बी सी। ये सी पे 90 का एंगल। अब ये एंगल जो फाइंड करना है, रेशो जिसके फंक्शन निकालने हैं वो 60 डिग्री। ए के सामने ये स्मॉल ए, सी के सामने ये स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। यहां पर अब देखें, लिखते हैं, कंसिडर अ ट्राइंगल ए बी सी with measure angle C equals to 90 degree and measure angle A equals to 60 degree। आपको ये मालूम है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 होता है। तो जब हम A पे 60 का एंगल लेंगे तो B पर कितना एंगल आ जाएगा? क्योंकि ये 90 का एंगल है तो B पर 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं, ये 30 और 60 90, और ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी 90, तो ये दोनों ऐड होके 180 बनेगा। तो ये बात ये लिखेंगे, एज मेजर इट इम्प्लाइज दैट मेजर एंगल बी इज 30 डिग्री। तो ज्योमेट्री में हमने ये लास्ट जब 30 डिग्री का किया था वहाँ पे भी ये बात मैंने आपको बताई थी कि बाय ज्योमेट्री क्या हुआ करता है कि राइट ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। अब इस केस में अब देखें कि 30 डिग्री का एंगल बी पर बन रहा है और इसके सामने वाली साइड कौन सी बन रही है? बी के सामने ये स्मॉल बी है। तो ये जो साइड है ये 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेनस है, उसका हाफ होगी, यानी इसका हाफ है। अगर हम बी सी को सपोज कर लेते हैं, हम सपोज कर बाय ज्योमेट्री यहाँ लिख लें पहले, बाय ज्योमेट्री साइड opposite to measure angle 30 is half of hypotenuse। हम सपोज कर लेते हैं, लेट C इक्वल्स टू 2, यानी हाइपोटेन्यूज को हमने क्या लिया है? 2 ले लिया। तो अब देखें ये B कितना हो जाएगा? 1। देन B इक्वल्स टू 1, 30 डिग्री के अपोजिट 1, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 2 लिया है। तो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो C की जगह हम 2 लिख लेंगे। 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 1। तो ए स्क्वायर 3 बना, या ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ गई। तो देखें हमने ए भी फाइंड कर लिया। अब ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब जब ट्रायंगल कंप्लीट है तो अब हम सारे फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक मालूम कर सकते हैं। अगर हम साइन ऑफ 60 डिग्री लें
फार्मूला क्या, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ट्रायंगल में ए और हाइपोटेन्यूज सी, और ट्रायंगल देख सकते हैं ये कितना है, √3 और ये 2। इसी तरह से cos 60 अगर लें तो ये है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी b/c। तो ये बेस ट्रायंगल में देख लें ये 1 है, तो 1/2। टेंजेंट 60, अगर टेंजेंट 60 लेते हैं तो क्या फार्मूला, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी a/b, और a की वैल्यू √, देख लें √3, और बेस है हमारे पास 1 तो √3 आ गया। और बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट यानी 1/sin of 60 यानी 1/sin 60 निकाला हुआ था हमने √3/2। ये देखें इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/√3, फिर सेकेंड 60 ये हो जाएगा 1/cos of 60 यानी cos ये निकाला हुआ है हमने, देखें 1/2, तो ये 1/2 लिखेंगे तो कितना बना, 2 ऊपर आ गया। फिर cot of 60, तो cot 60 आप देख सकते हैं कितना बनेगा, 1/टेंजेंट 60, तो 1/ और टेंजेंट 60 ये देख लें √3 है, तो ये 1/√3 रहा। तो 6 कंप्लीट हो गए, जरा चेक कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से ये हमने एंगल जो था वो 60 डिग्री का था, उसके लिए भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो मालूम किए। यही प्रोसेस क्वाड्रेंटल एंगल्स के लिए भी हम करते हैं। The values of trigonometric functions for angle of 0 डिग्री। देखें इसके लिए मैं आपको साइड पे पहले आपको ये बात थोड़ी सी समझा देता हूँ कि आपको ये मालूम है ना कि जब हम कोई पॉइंट सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट x और y, तो आपको ये मालूम होता है ये एंगल थीटा, ये आपको मालूम है ये x है, ये y है, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, x² + y², जिसे हम r का भी नाम देते हैं। यानी r हमारे पास ये होता है x² + y², और इसमें हम आप देखें तो साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी y/r, कॉस का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी x/r, फिर टेंजेंट का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी y/x। ये जनरल फॉर्म है। इसी जनरल फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट एंगल्स के लिए। थीटा को 0 लेंगे तब देखेंगे क्या बनेगा। फिर क्वाड्रेंटल एंगल्स की बात हो रही है। क्वाड्रेंटल एंगल्स याद है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो एंगल्स जो कि एक्सिस पर बनते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो एंगल है वो 0 का, पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल बन रहा है 90 का, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जो एंगल है वो 180 का, उसके बाद नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर जो एंगल बन रहा है वो 270, और वापस 0 डिग्री का एंगल, ये जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ये कितना एंगल हो जाता है 360। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर अब इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको देखें कि अगर हम 0 डिग्री का एंगल लेना चाहते हैं
तो 0 डिग्री का एंगल हमारे पास कैसे बन सकता है, आप अगर ये देख सकते हैं ना, ये अगर हम ये थीटा, ये एक्स एक्सिस हुआ, तभी 0 डिग्री का एंगल आएगा ना। इसके ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर हम ये मैं कहता हूँ बिलफर्ज ये 1 है, तो y तो ये 0 होगा ना। हमने इसके ऊपर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, हमने सपोज कर लिया, जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन में सपोज करते रहे ना। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो थीटा पे डिपेंड करते हैं और लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो लेट P10 बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देन तो इसको देखें, फिर x कितना हो गया, ये 1, और y क्या है 0। और अब आप x और y की मदद से देखें r निकाल सकते हैं। r बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी 1 का स्क्वायर, फिर ये 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट, दैट इज 1। फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर दें। साइन ऑफ 0 डिग्री, फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में क्या है, y, और हाइपोटेन्यूज r है। चलें पहले लिख लेते हैं इसे, y बाय r, और y बाय r मीन्स 0 बाय 1, दैट इज 0। फिर आप देखें कॉज ऑफ 0 डिग्री, कॉज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस x है और हाइपोटेन्यूज r, तो बेस x तो 1 है, इसको 1 ले लें, 1 बाय 1 दैट इज 1। फिर साइन कॉज, फिर टेंजेंट ले लें, टेंजेंट 0, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर y है, बेस x है, तो 0 बाय 1 दैट इज 0। बाकी उनके रेसिप्रोकल्स, कोसेकेंट ऑफ 0 यानी 1 अपॉन साइन ऑफ 0, और 1 अपॉन साइन ऑफ 0 तो 0 है, 1 बाय 0, ये 1 बाय 0 तो अनडिफाइंड नंबर है ना, हम इसे नॉर्मली इन्फिनिटी भी कह देते हैं। फिर इसी तरह से सीकेंट ऑफ 0, तो ये कॉज का रेसिप्रोकल, तो 1 बाय 1 दैट इज 1। और नेक्स्ट वन कॉट ऑफ थीटा, कॉट ऑफ 0 यानी 1 बाय टेंजेंट ऑफ 0, तो ये 1 बाय टेंजेंट 0, तो देखें 0 था, तो रेसिप्रोकल होके ये भी अनडिफाइंड हो गया। तो 0 डिग्री के लिए कोसेकेंट अनडिफाइंड हो जाएगा और कॉट ऑफ अनडिफाइंड हो जाएगा। तो देखें ये हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स में भी हम इसी तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 के 6 हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो फाइंड कर लिए। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी क्वाड्रेंटल एंगल्स के भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।